Hello everyone, welcome to the adaptive learning. We are going to start with the fourth chapter of Science 2. Okay, the name of the chapter is Environmental Management. Okay, so without wasting time, let us start with the chapter. So first we are going to discuss what is given in the chapter, what we are going to study in this chapter, right? So let's see what are the basic contents which are given here. तो सबसे पहला कोई चीज़ है तो वो है इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम के बारे में सबसे पहला चीज़ पढ़ने वाले हैं हम लोग। इकोसिस्टम के बारे में हमने एक 9th स्टैंडर्ड में एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, ठीक है। आई होप वो थोड़ा बहुत तो उसका बेसिक टर्म्स आपको याद होगा, ठीक है। दैट चैप्टर वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जाम्स में हमने देखे थे, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम, ठीक है। सेकंड जो पार्ट है दिस इज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम। तो व्हाट इज एनवायरनमेंट एंड व्हाट इज इकोसिस्टम, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है। एनवायरनमेंट अगर समझ गया फिर इकोसिस्टम समझिए, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है, बराबर है। उसके बाद जब ये सब चीज़ें आप समझ जाएंगे तो आपको इम्पोर्टेंस समझ जाएगा। किसका इम्पोर्टेंस समझ जाएगा? एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस, इन सारी की सारी चीज़ों का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा। वाई दे आर सो मच नेसेसरी फॉर अस, ठीक है। क्योंकि अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हुआ, अगर इकोसिस्टम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द लिविंग वर्ल्ड टू बी देयर इन एग्जिस्टेंस, राइट। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा हमको, सबसे पहले एनवायरनमेंट के बारे में उनका इम्पोर्टेंस जानना पड़ेगा। जैसे उनका इम्पोर्टेंस जानेंगे, ठीक है, फिर हम एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड दैट इकोसिस्टम इज नथिंग बट अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ओके। ये क्या है? एक तरीके का रिलेशनशिप है, किसमें? बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, ठीक है, या फिर बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के बारे में। ये जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये पूरे के पूरे चैप्टर में अगर मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो यस, ईच एंड एवरी टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट्स सी नेक्स्ट थिंग क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट इज अबाउट एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। जैसे ही आप इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लिए, जो भी एनवायरनमेंट है, अगर आप उसके इम्पोर्टेंस के बाद इम्पोर्टेंस समझ जाओगे कि व्हाई वी नीड दिस एनवायरनमेंट, व्हाई डू वी हैव टू कंजर्व द इकोसिस्टम, तब आपको समझेगा उसके मेथड्स, कैसे इसको हम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये बोथ सिमिलर है बट सेम नहीं है, ठीक है, बराबर। जब एनवायरनमेंट मैनेज करने की बात आती है तो इसमें बहुत सारे वेरियस वेज हैं। गवर्नमेंट उसमें क्या करता है? इंडल्ज होता है, बराबर ना। गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है, इसके बारे में भी समझेंगे। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, बराबर है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम इन दिस थिंग, लेट अस completely study about the each and every topic, okay? So the very first thing is about ecosystem review. A review in short means what? जो भी आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, ठीक है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा डिटेल, छोटा सा एकदम डिटेल में नहीं, स्मॉल काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन टाइप वी आर गोइंग टू स्टडी अगेन द सेम थिंग, okay? So the very first thing is ecosystem is formed, if you can see this, ecosystem is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other, right? So what is environment, what is ecosystem? ये जो भी इकोसिस्टम है ये बना किससे है? तो ये बना है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरैक्शंस के वजह से, बराबर है, ठीक है। इफ़ यू से, अगर आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हो, ठीक है, अगर कोई फोटो आपको दिख रहा होगा इकोसिस्टम का, तो इमेजिन व्हाट इज दिस, ये क्या है? ये वाटर है, राइट। अच्छा, व्हाट इज दिस? लुक इट हियर, ये तो फिश है, बराबर ना। तो अभी अगर वो जो
फिश है, इट इज नथिंग बट अ लिविंग क्रिएचर, राइट, वो जिंदा है, जीवित है, बट वाटर तो जीवित नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, कहीं ना कहीं ये जो भी अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं, दे आर बोथ कनेक्टेड, दे आर बोथ डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, क्या ऐसे बोल सकते हैं। so, जो भी बायोटिक मीन्स, बायो का मतलब होता है के पास लाइफ है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लिविंग, क्या बोल सकते हैं, लिविंग, राइट। एंड जो भी अबायोटिक है इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन लिविंग, ओके। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग जो भी थिंग्स है, अगर इनका इंटरेक्शन, इसी इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन को वी कॉल इट इकोसिस्टम, ओके। एंड इकोसिस्टम इन्हीं दोनों चीजों से फॉर्म हुआ है, ओके। ईच फैक्टर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए जो भी फैक्टर्स है, वेदर इट इज बायोटिक और एबायोटिक, दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। नाउ जो भी इकोसिस्टम है उसमें देयर आर सम प्रोड्यूसर्स, ओके, हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ये सब कहीं ना कहीं, जिसने आपने पढ़ा था फूड चेन के बारे में पढ़ा था, तो दिस इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ एक तरीके का इकोसिस्टम है ये, और ऐसे अर्थ पे बहुत सारे इकोसिस्टम है, ठीक है। ये सब आपने 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, ओके। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर्स लाइक प्लांट्स आर इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स प्लांट इज द प्राइमरी और द प्रोड्यूसर्स बोलते हैं हम इनको, सबसे पहले, सबसे ज्यादा एनर्जी जो मिलता है खाने का, फूड का, ये किसको मिलता है, प्लांट्स को मिलता है, ठीक है। प्लांट्स ही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो अब ये बोलोगे सर ये सबसे ज्यादा एनर्जी उनको कैसे मिलता है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा उनको एनर्जी कैसे मिलता है। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला था आप लोग को, सो हाउ डू प्लांट्स गेट द मोस्ट ऑफ द एनर्जी, प्लांट्स जो है उनको प्रोड्यूसर्स क्यों बोला जाता है और इनको सबसे ज्यादा एनर्जी कैसे मिलता है, ठीक है। तो इनको सबसे ज्यादा एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, सो इमेजिन सबसे पहले हम लोग ये एक ग्राउंड बना लेता हूँ मैं, दिस इज नथिंग बट अर्थ सरफेस ग्राउंड है ये, ठीक है। थोड़ा सा मुझे चेंजेस करना है, okay, so let's draw some of the plants over here। मेरा डायग्राम उतना कुछ खास नहीं है, राइट। तो इमेजिन जो भी सन है, सन इज हियर समवेयर, नथिंग बट द सन, ओके। नाउ एक चीज तो बड़ा क्लियर है, जो सन है ये हमारे पास सबसे बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। तो सबसे पहले अगर मैं सन की बात करूँ तो सन से कुछ एनर्जी आता रहेगा इनको, राइट। सन से कुछ एनर्जी, प्लांट्स है ना, दे व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रैप ऑल द एनर्जी, जो भी हीट एनर्जी है इनको क्या करेंगे, ट्रैप करेंगे, लाइट एनर्जी ट्रैप करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लेट अस टॉक अबाउट द ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड सबसे ज़्यादा रिच होता है किसमें, ग्राउंड में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट। जो भी मिनरल्स है सबसे ज़्यादा किधर है, ग्राउंड में है, बराबर। वाटर किधर है, वाटर भी तो ग्राउंड पर ही मिलेगा, सही है। दूसरा चीज़ है, अगर ये ग्राउंड है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो डीकम्पोज हुआ रहेगा, बराबर है। तो जो भी चीज़ क्या हो रहा है, देखो डीकम्पोज होता है तो ये प्लांट्स को एनर्जी मिलता है, ठीक है। वो जो भी डेड रिमेन्स है ये कौन, उसके ऊपर ही तो प्लांट्स अच्छे से ग्रो होते हैं, राइट। वही तो सबसे ज़्यादा हेल्प करता है ग्रो होने के लिए। सॉइल जो होता है वहाँ का क्या हो जाता है,
फर्टाइल हो जाता है। मीन्स कहीं ना कहीं प्लांट्स को देख रहे हो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल रहा है, डिकम्पोजिशन से मिल रहा है, ठीक है, जो भी मिनरल्स है उससे मिल रहा है। थर्ड इज द बॉस द सन, इनसे मिल रहा है। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि प्लांट सबसे ज़्यादा एनर्जी अपने अंदर ले रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट ओके हर्बीवोर्स, ठीक है। जो भी हर्बीवोर्स हैं लाइक डियर, गोट, शिप्स, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स एक्सेट्रा, दे फीड अपॉन द प्रोड्यूसर्स एंड आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जो भी हमारे पास क्या क्या है, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, गोट, शिप्स, ये जो भी हैं दे आर नथिंग बट कैटल्स, सॉरी हर्बीवोर्स। क्या है ये लोग, हर्बीवोर्स है एंड दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन होम, प्लांट्स। ओके, तो हम बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा एनर्जी किनको मिलता रहेगा, प्लांट्स को, उसके बाद हर्बीवोर्स को, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन फर्दर एंड सी आगे क्या दिया हुआ है। प्रीडेटर्स लाइक लायन, टाइगर विच प्रिवेंट्स द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स आर ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से, जो भी लायन है, टाइगर्स है, दे आर नथिंग बट हम उनको बोलते हैं ये कार्निवोरस बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं किनके ऊपर, ये डिपेंड होते हैं अपने हर्बीवोर्स के ऊपर, राइट। ये उनको खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। सो दीज आर नथिंग बट, ऐसे हमने जो भी चीज़ है वो पढ़ के रखा था, बराबर है, ठीक है। सो वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वाई डू वी नीड टू स्टडी अबाउट द लायन। लायन अभी आप कोई भी अगर वीडियो क्लिप देखोगे, ठीक है, या फिर कोई भी पिक्चर देखोगे जिसमें लायन क्या कर रहा है, हंट कर रहा है डियर को, राइट, यू विल फील वेरी बैड, है कि नहीं। बट द प्रॉब्लम इज, जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हो, इज नॉट पॉसिबल फॉर अ लायन टू हंट द डियर इन वन टाइम, क्या जो भी लायन होता है वो डियर को एक बार में तो नहीं पकड़ पाता है, उसको बहुत टाइम लेना पड़ता है, उसको बहुत सोचना पड़ता है, ही हैज़ टू मेक लॉट ऑफ प्लान्स कैसे वो उसको पकड़ेगा, बराबर, ठीक है। तो दैट इज़ द रीज़न इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बोलते हैं भगवान ने शेर को या लायन को या टाइगर को इतनी क्षमता दी है डियर को पकड़ने के लिए, तो डियर के भी पैर इतने फास्ट बनाए हैं उससे बचने के लिए, राइट। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वेदर दे आर प्रोड्यूसर्स, वेदर दे आर एनीथिंग, कोई भी चीज़ है, बट येस दे प्ले अ मेजर रोल, राइट है, ठीक है। तो लेट्स गो फर्दर एंड सी ये क्या है, जीवो जीवास्या जीवनम, राइट। ये एक संस्कृत में एक छोटा सा लाइन है विच मीन्स एक लाइफ जो है, ठीक है, ये दूसरे के लिए है। जैसे देखो क्या लिखा है, जीवो जीवास्या जीवनम मीन्स दैट वन लिविंग थिंग इज द फूड ऑफ अनदर। एक लिविंग थिंग जो है ये दूसरे लिविंग थिंग का क्या है, फूड है। तो ये संस्कृत का एक छोटा सा वर्ड है विच इज़ गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक, ओके। तो इसलिए इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट विच कैन बी ऑब्जर्व्ड अराउंड अस। ये हमारे आजू बाजू में भी हम देख सकते हैं। अच्छा चलेगा, ठीक है सर, हमने देखा नहीं है किसी को कुछ खाते हुए, तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट इवन इफ़ यू आर वेजिटेरियन, ओके, इवन इफ़ यू आर एनीथिंग, आप कोई भी कास्ट से हो, कोई भी इससे हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन होम प्लांट्स, राइट। तो हम क्या करते हैं, भाजी वगैरह ये सब ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन ऑफ कोर्स यू ईट फ्लैश एंड ऑल, राइट, फ्लैश फिश एंड ऑल। तो ये कहीं ना कहीं दे आर, जो भी हम खाते हैं दे आर एक्टिंग एज अ फूड फॉर अस, ठीक है, वो हमारे लिए खाने का काम कर रहे हैं। तो दिस इज द रियल थिंग, यही तो एक चीज़ है जो ये जो सेंटेंस है बता रहा है कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये दूसरे का क्या है, आहार है। आहार मीन्स व्हाट, फूड, ओके। तो लेट्स सी द फूड चेन। अगर आप नीचे देखोगे, लेट्स ये देखिए प्रोड्यूसर्स, आपको ग्रास दिख रहा है इधर, लेट्स सी ये देखो वाटर है इधर, सन है, तभी तो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स है उधर, ठीक है। एंड इन प्लांट्स को बेसिकली, प्लांट्स में कौन रहता है, ग्रास हॉपर, या प्लांट्स के ऊपर पूरा डिपेंड कौन रहता है, ग्रास हॉपर। एंड अगेन ग्रास हॉपर एक्ट्स एज अ फूड फॉर फ्रॉग, राइट है। देन फ्रॉग फूड का काम करता है फॉर whom, फॉर द टर्शरी कंज्यूमर विच इज स्नेक। तो इट इज काइंड ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, समझ में आ रहा है, ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कब,
जब आप अच्छे से इसको पढ़ोगे तब, राइट। कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट अगर लाना हो, कोई भी चीज़ हो, अगर इंटरेस्ट लाना है एक बार पढ़ के देखो, बिकॉज इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। और वो पढ़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए देखा हो गया, नहीं, शुड नॉट बी लाइक दैट, हाफ एन आवर पढ़ा हो गया, नहीं। So there is one thing, if you will study or if you will try to study the same chapter, okay, after every 2 days you will learn a new thing. सेम चैप्टर को हर 2 दिन में आप एकदम अच्छे से पढ़ रहे हो तो हर दूसरे दिन आप नई चीज सीखोगे फ्रॉम द वेरी सेम चैप्टर, ठीक है। एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो लेट अस सी आवर चार्ट, ओके। चार्ट में क्या है ये देखते हैं। हाँ, now the very first is about ecosystem. Ecosystem is formed with two things, abiotic components and biotic components, which we have already discussed, right? Okay, so if after considering the biotic components में दो चीज आता है। पहला चीज क्या है? physical, okay, physical factors which is nothing but air, water, vapor, sunlight, soil and all, ये सब किस में आ जाता है? हमारे physical factors, ठीक है। What are chemical factors? They are nothing but nutrients and salt. जो भी nutrients है, जो वो plants को मिलता है nutrients से, फिर कोई भी जो nutrients है surrounding में, right, and जो भी salt present है, so they act as a chemical factors, okay। तो अभी chemical factors में अगर आगे देखूं तो again they are further divided into 2 categories, और ये 2 categories क्या है? Inorganic and organic factors। समझ में आ रहा है? तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट और ऑर्गेनिक कंपोनेंट कौन सा है? ऑर्गेनिक मीन्स व्हाट? उसमें कार्बन का स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, कार्बन प्रेजेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक उसमें कार्बन कंपाउंड नहीं रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इनऑर्गेनिक में देखोगे तो यू हैव हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एक्सेट्रा, ओके। एंड इफ यू विल सी इन दिस थिंग ऑर्गेनिक, इसमें है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, राइट। प्रोटीन्स, यस, कार्बन प्रेजेंट है उसमें, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कोर्स, एंड फैट्स, यस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो क्या है? बायोटिक फैक्टर्स या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स के अंडर आते हैं, ठीक है। एंड इफ यू विल सी द बायोटिक कंपोनेंट्स, इसमें 2 चीज हैं। बायोटिक मीन्स व्हाट? लाइफ, राइट। तो इसमें क्या है? एक लाइफ ऐसी होती है, एक लिविंग वर्ल्ड ऐसा है, या एक लिविंग क्रिएचर्स का पूरा सब ग्रुप ऐसा है, दे आर ऑटोट्रॉपिक, ओके। एंड देयर इज अनदर ग्रुप, दे आर हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मीन्स व्हाट? ऑटो का मतलब ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। तो ऑटो मीन्स व्हाट? ऑटो वर्ड इसमें बता रहा है, और ट्रॉपिक मीन्स कहीं ना कहीं हम फूड की बात करने वाले हैं। तो ऑटोट्रॉप का मतलब द ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, एग्जाम्पल प्लांट्स, ठीक है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं which can prepare their own food, right, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। एंड which cannot prepare their own food, they are nothing but heterotropic, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि what are human beings, are they autotropic or heterotropic, ठीक है। so let me see your answers in the comment section, okay। तो ऑटोट्रॉपिक का मतलब समझ लिया, हेटेरोट्रॉपिक क्या है इनका भी मतलब मैंने बता दिया। तो ऑटोट्रॉपिक में बेसिकली क्या है? प्रोड्यूसर्स, ओके। एंड प्रोड्यूसर्स में आपको पता ही है प्लांट्स ही होगा, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक में 2 चीज़ आता है, विच आर कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स, ठीक है। कौन कौन से आते हैं? कंज्यूमर्स आते हैं एंड डीकम्पोजर्स आते हैं। और कंज्यूमर्स में भी अगर आप देखोगे, एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने हैं? 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। तो अभी आपको एक मैंने चार्ट दिखाया था जिसमें बताया है व्हाट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अ प्राइमरी कंज्यूमर इज अ कंज्यूमर विच डिपेंड्स टोटली ऑन द प्रोड्यूसर, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? प्रोड्यूसर के ऊपर, ठीक है। सेकेंडरी कौन सा होगा? किसके ऊपर? जैसे प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड होगा, एंड टर्शियरी विल डायरेक्टली डिपेंड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो यही इसीलिए वो सेम चार्ट मैंने रखा था, सो दैट मुझे एक्सप्लेन करने में इजी हो और आपको समझने में, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डीकम्पोजर्स का, तो ऑफकोर्स डीकम्पोजर्स होते कौन है? फंगस, ठीक है। जो भी फंगस का पूरा सिस्टम है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं? डीकम्पोज करने का काम करते हैं, ठीक है।
Now let's go on the next slide, which is about relationship between environment and ecosystem. So even if today अगर मैं आपको बोलूँ कि आपके बुक में environment के बारे में जो बातें दिया है, it is given only 1%, सिर्फ 1% आप जानते हो environment के बारे में, because it is a very broad concept. ठीक है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन हमने सिर्फ इतना पढ़ा है एनवायरनमेंट के बारे में. ठीक है, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि हाँ एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वी हैव टू कंजर्व इट, राइट. सो ये सारी की सारी चीजें हमने पढ़ी है एंड नथिंग मोर देन दैट. बट यस, एनवायरनमेंट इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट, बहुत ही ब्रॉड कंसेप्ट है वो. उसको अगर आप एक दिन में चाहोगे पूरा पढ़ लोगे, नहीं होगा. ठीक है, so that is why the very first point is environment is a broad concept. Okay, physical, chemical, biological factors affecting the living organisms in any possible way is collectively called as environment. Now this is the correct definition of environment. ठीक है, environment को मैंने आपसे बोला था कि क्या environment और living world दोनों सेम है. ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो लिविंग वर्ल्ड इज अ प्लेस वेयर वी लिव, राइट. बट अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं तो ये क्या है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इफेक्ट करता है. ठीक है, इन चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, दे कम अंडर एनवायरनमेंट. तो ये याद रखना. ठीक है, इन शॉर्ट एनवायरनमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग. समझ में आया. तो एनवायरनमेंट को अगर शॉर्ट में भी जानना है तो क्या है, कंडीशंस इन द सराउंडिंग. ठीक है, हाउ बायोटिक कंपोनेंट्स आर एक्टिंग और या फिर अफेक्टिंग द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, अबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे बायोटिक कंपोनेंट्स पे इफेक्ट करते हैं. तो ये होता है अपना एनवायरनमेंट. इट इंक्लूड्स बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स. बराबर है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इसके ऊपर भी. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक है नेचुरल, ओके, एंड अनदर इज आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट. नेचुरल मीन्स जो भी चीज़ें हैं हमको फ्री मिली हुई हैं. ठीक है, नेचर का गिफ्ट है हमको, वो सब नेचुरल है. आर्टिफिशियल मीन्स मैनमेड, जिसको बोल सकते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं तो अगेन रिलेशनशिप बिटवीन एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम ही है. ओके, सो बेसिकली अगर मैं नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करूं तो इट कंसिस्ट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, दीज आर ऑल गॉड गिफ्टेड, जो हमको नेचर ने गिफ्ट किया है, ये सारी चीज़ें हैं. ओके, एक्सेट्रा. कंटिन्यूस इंटरेक्शन ऑकर्स बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स. देयर इंटरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ कोर्स, अनलेस एंड अनटिल जब तक इन दोनों में बायोटिक और अबायोटिक में क्या अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फिर हम लोग बोल सकते हैं लिविंग वर्ल्ड ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा. ठीक है, तो दैट इज वाई देयर इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly. जो भी artificial environment है, जो भी man-made environment है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं directly या फिर indirectly किसको इफेक्ट करता है, जो भी अपना environment है, natural environment है उसको. ठीक है, basically environment consist of two factors जो हमको पता है, biotic and abiotic. The science, ये this sentence is very important. The science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called ecology. इकोलॉजी किसको बोलते हैं, ये एक साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ाई करता है. ठीक है, जो भी इंसान इसको बारे जो भी बोलते हैं, जो भी स्टडी है इससे रिलेटेड, ठीक है, बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स के रिलेशनशिप के बारे में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी. ठीक है, बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड इकोसिस्टम. तो जो भी इकोलॉजी में सबसे बेसिक चीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इकोसिस्टम अर्थ पे बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं एनवायरनमेंट में. तो हमको ये भी बोला है, वी हैव स्टडीड सम ऑफ द इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस. इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको पता होगा तो आपको पता है कि 9th स्टैंडर्ड में आपका पूरा एक चैप्टर ही था जो सिर्फ और सिर्फ इकोसिस्टम से डील किया था और पूरा इकोसिस्टम के बारे में था. ठीक है, नेक्स्ट, अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम वेयर अर्थ इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम. अर्थ को हम लोग लार्जेस्ट बायोम भी बोलते हैं. ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी आपने ये सब चीज़ सीखा हुआ है, ठीक है। इन ब्रीफ, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction constitute the whole ecosystem में बायोटिक अबायोटिक फैक्टर कौन से जोग्राफिकल लोकेशंस पे हैं एंड हाउ दे आर इंटरैक्टिंग, so collectively this is called an ecosystem. Okay, आगे बढ़ते हैं. Now what is environmental conservation? So if you see, the earth is sufficient to satisfy everyone's need but not the greed. Okay, one of my favorite, महात्मा गांधी, of our favorite, तो इन्होंने बोला था कि अर्थ इज सफिशिएंट टू सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड. जो भी अर्थ है ये आप सब की बेसिक जो नीड्स हैं ये सब फुलफिल कर देगा, ठीक है, बट ग्रीड कभी भी फुलफिल नहीं कर पाएगा. व्हाट इज ग्रीड? ग्रीड क्या है ये सब हमको पता है. ग्रीड इज नथिंग बट, एक तरीके का आप बोल सकते हो कि आई कैन से बहुत सारे इसके अलग अलग मीनिंग्स होते हैं. तो यू कैन सर्च, यू कैन गेट क्या है क्या नहीं, ठीक है. तो ये वर्ड हमेशा याद रखना. अर्थ इज, अर्थ कैन सेटिस्फाई एवरीवन्स नीड बट नॉट द ग्रीड. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. व्हेन सम नेचुरल फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड सम आर्टिफिशियल polluted factors harm the environment, it creates imbalance between various factors of the environment, ultimately affects the existence of biotic factors. तो बेसिकली हमारा जो टाइटल ही था, इट इज टॉकिंग अबाउट एनवायरमेंटल कंजम्पशन, ठीक है, सॉरी कंजर्वेशन. कैसे एनवायरनमेंट को हमको बचाना है, कंजर्व करना है, तो इसके बारे में है, ठीक है. तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं जो भी आर्टिफिशियल जो फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, इन सब से क्या होता है, कहीं ना कहीं पोल्यूशन जनरेट होता है. तो अगर आपको यहाँ पर फोटो दिख रहा होगा एक, ठीक है, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बड़े फैक्ट्रीज हैं और इनका जो चिमनीज है उसमें से स्मोक निकल रहा है, ठीक है. सो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये जो भी चीज़ होता है, दिस एक्चुअली हार्म्स आवर एनवायरनमेंट. ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है, हार्म करता है, ठीक है. और जब एनवायरनमेंट को कोई चीज़ हार्म करेगा तो यस, जो लिविंग वर्ल्ड है उनको भी हार्म होगा, ठीक है. लिविंग वर्ल्ड इज नथिंग बट जो भी बायोटिक फैक्टर्स हैं, जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है. एट प्रेजेंट मेनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैव बीन अराइजन ड्यू टू इफेक्ट ऑफ वेरियस नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स ऑन अर्थ. अब बोलोगे सर नेचुरली कैसे पोल्यूशन हो सकता है, तो हाँ, आपको पता है वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसमें से स्मोक गैसेस एंड ऑल, ऊपर से जो लावाज एंड ऑल है वो बहुत ज़्यादा बाहर आते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी पोल्यूशन होता है, ठीक है, पहली बात. दूसरा, अगर मैं आर्टिफिशियल की बात करूँ, यस, आर्टिफिशियल से भी पोल्यूशन होता है, जिससे हमने ऑलरेडी एक एग्जांपल देखा पिछले स्लाइड में, ठीक है. जनरली कॉन्टेमिनेशन ऑफ एनी मटेरियल इज इट्स पोल्यूशन. ऑफ कोर्स कोई भी चीज़, पोल्यूशन का दूसरा मतलब है कॉन्टेमिनेशन, ठीक है. कोई भी चीज़ का खराब होना इज नथिंग बट द पोल्यूशन. हमने आज तक सिर्फ पढ़ा है किसके बारे में, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ठीक है. सो यही सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है. कोई भी चीज़ है जो खराब हो जा रहा है मीन्स इट इज़ पोल्यूटेड, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हैं जो साइंस डील करता है. अगर आपको परफेक्ट वर्ड पता है, अगर परफेक्ट वर्ड अगर आपको पता है, यस, साइंस आपके लिए बहुत ईजी है. Unnecessary and unacceptable change in the surrounding environment due to natural events or human activities is called environmental pollution. Okay, direct or indirect changes in physical, chemical, biological properties of air, water and soil which will harm to the human beings in the is environmental pollution. Means basically here we are talking about environmental pollution, means कहाँ को हार्म होने वाला है, ह्यूमंस को या फिर अदर लिविंग बींग्स को हार्म होने वाला है, वेदर इट इज़ फिजिकली और केमिकली, ठीक है. केमिकल से रिलेटेड हार्म हो रहा है, ठीक है. कोई फैक्ट्रीज में, इफ़ यू रिमेंबर द भोपाल ट्रेजेडी, फैक्ट्री से एक गैस लीक हो गया था, ठीक है, उसमें बहुत सारे लोग इन्फेक्टेड हुए थे, मैनी ऑफ देयर लॉस देयर लाइव्स, ठीक है. तो ये जो भी है कहीं ना कहीं, अब अगर आप एयर के थ्रू बात करो तो वो तो जो भी गैस लीक हुआ था, इट वाज अ काइंड ऑफ केमिकल विच एक्टेड एज अ वायरस, सॉरी एज अ पॉइजनस गैस, ठीक है. वो एक पॉइजनस गैस की तरह काम किया,
ठीक है, बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए थे। तो दीज आर नथिंग बट ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं किसके ऊपर, अगर लिविंग वर्ल्ड के ऊपर या फिर लिविंग क्रिएचर्स के ऊपर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, वेरियस रीजन्स लाइक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, okay, fast industrialization and indiscriminate use of natural resources, deforestation and unplanned urbanization are the responsible for environmental pollution। तो अगर क्वेश्चन आया कि what are the factors which is responsible for environmental pollution, तो आपको यही पॉइंट लिखना है, various reasons like population explosion मतलब वो फटता नहीं है, मीन्स कहीं ना कहीं पॉपुलेशन जो है ये बढ़ रहा है। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज आगे आ रही हैं, बढ़ रही हैं इंडस्ट्रीज। ओके, एंड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस का बहुत ज्यादा यूज, डिफॉरेस्टेशन, अनप्लैंड अर्बनाइजेशन। तो ये सारी की सारी कहीं ना कहीं क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन लीड करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर टिल नाउ व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। हमने अब तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में? इस चैप्टर में हमने कहीं ना कहीं मीनिंग देखा है। ठीक है, किसका मीनिंग देखा? मीनिंग हमने देखा किसका, एनवायरनमेंट का मीनिंग, इकोसिस्टम का मीनिंग। ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, बराबर है। ठीक है, एक छोटा सा फूड चेन देखा, एक चार्ट देखा। सो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनवायरनमेंट से, इकोसिस्टम से रिलेटेड सिर्फ इतना है। ठीक है, और थोड़ा सा और एक्सटेंशन है विच वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, टिल देन मेक श्योर यू नो ऑल द कंसेप्ट्स। अगर आपको मैंने बीच में कोई क्वेश्चन पूछा है प्लीज डू कमेंट। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए सर इसका आंसर ये है, एंड ऑल्सो कमेंट योर रिव्यू। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? ठीक है, आपको क्या चीज़ें नहीं समझ में आई, यू कैन डायरेक्टली आस्क। ओके, thank you so much for connecting with us. Let's see you in the next lecture. Thank you.